हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं यहाँ पे केवीएस टीजीटी साइंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, जिसका आप लोगों को था बहुत ही बेसब्री से इंतजार, तो फ्रेंड्स हो जाइए तैयार। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप फ्रेंड्स सबसे पहले जाके उसको देख लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब आप ये सब क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको ईजिली समझ में आता चला जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपका कॉन्सेप्ट पक्का है तो आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको एक तरफ से सारी वीडियोज मिल जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो आज हम करेंगे क्वेश्चन वो है हमारे टिश्यू से रिलेटेड। जो हमारा टिश्यू का चैप्टर है, जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, उसका हम आज यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जो है सबसे पहले टॉपिक वाइज करेंगे, उसके बाद में मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे जब सारा सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है। इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए, अब जैसे यहाँ पे आप सारा पढ़ेंगे, स्किन, बोन, बार्क ऑफ ट्री, वेस्कुलर बंडल, और इधर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, इपिथेलियल टिश्यू। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको अपने कॉन्सेप्ट के द्वारा इसको मैच करना है। तो अगर आप मेरा वीडियो रेगुलरली देखते हैं तो आप इसका जब सबसे पहले जो है आंसर दीजिए। तो देखिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्किन की। तो आप बताइए, स्किन जो है ये कैसा टिश्यू है। अब यहाँ पे मतलब टिश्यू लिखा है, जाहिर सी बात है यहाँ पे टिश्यू से ही रिलेटेड कुछ पूछा जा रहा है। तो आप बताइए स्किन हमारा कैसा टिश्यू है। तो फ्रेंड्स, स्किन में हम पढ़े थे, स्किन जो है इपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल है। बोन क्या है फ्रेंड्स, बोन हमारा कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। बार्क ऑफ ट्री में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे पैरेन्काइमा होता है। और जो हमारा वेस्कुलर बंडल होता है वो होता है हमारा परमानेंट टिश्यू। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको टिश्यू में क्या क्या बताया था, इसके दो टाइप बताए थे। एक तो होता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है हमारा परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू में हमारा क्या क्या होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। मतलब उसमें परमानेंट में एक तो सिंपल पैरेन्काइमा था, सिंपल परमानेंट टिश्यू था, एक था हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और हमारा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू था उसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो इसके बारे में हम पढ़े थे। तो फ्रेंड्स, वेस्कुलर बंडल जो है ये होता है हमारा परमानेंट टिश्यू, इसको आप याद कर लेना। और परमानेंट टिश्यू में भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है ये। तो देखिए, इस तरह से हमारा मैच हो गया 1 में 4th। तो 1 में 4th कहाँ पे है, यानी 1 में डी यहाँ पर में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी में भी है, तो आप यहाँ पे फ्रेंड्स घबराना नहीं कि केवल इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं है, दोनों लैंग्वेज में है। तो देखिए, त्वचा क्या हो जाएगा हमारा, उपकला ऊतक। हड्डी क्या हो जाएगा, संयोजी ऊतक। संवहनी बंडल क्या है, अस्थायी ऊतक। पेड़ की छाल क्या है, मृद ऊतक। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इपिडर्मल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो इसका अब हमको यहाँ पे मैच करना है। तो देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है फ्रेंड्स, इसको हमने पढ़ा था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब ही होता है जो लगातार डिवाइड करता रहे, यानी डिवाइडिंग टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को और हम क्या नाम देते हैं, डिवाइडिंग टिश्यू। तो देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या हो जाएगा, डिवाइड रैपिडली, यानी जो कि तेजी से विभाजित करता है। कनेक्टिव इपिडर्मल टिश्यू, इपिडर्मल में अभी हमने क्या देखा, इपी। अब जैसे देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश का जो है वोकेबलरी वाला पार्ट पढ़ते होंगे तो वहाँ पे आप रूट वर्ड पढ़ते होंगे, तो वहाँ पे ईपी मीन्स क्या होता है, आउटर। ईपी मीन्स क्या होता है, आउटर। तो इपिडर्मल टिश्यू जो होता है ये होता है फ्रेंड्स आउटर सरफेस ऑफ प्लांट। और जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है हमारा, ब्लड एंड बोन। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा, हमारा जो बोन होता है वो कनेक्टिव टिश्यू है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ब्लड होता है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, और बोन भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। और यहाँ पे फ्रेंड्स, हमारा नर्वस टिश्यू जो होता है ये बहुत ही फास्ट जो है मैसेज को कंडक्ट करता है, यानी पूरे शरीर में उसका संचार करता है। तो इसमें हो जाएगा हमारा सी। तो इस तरह से आप मैच कर लीजिए। 1 में बी, ये देखिए यहाँ पे ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको छोड़ दीजिए। 1 में बी, सेकेंड में डी, थर्ड में ए, फोर्थ में सी। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, जब भी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे तो आप इस तरह से इसको मत करना। आप क्या करना, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यही है, आप यहाँ पे ये देखना, मतलब घबराना भी मत। आप यहाँ पे देखना कि इसको पढ़ना, फिर इसको, फिर आप देखना कि आपको इसमें से क्या पता है। हो सकता है आपको मतलब चारों ऑप्शन ना आए, लेकिन हो सकता है आपको इतना याद हो कि हाँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मीन्स डिवाइडिंग टिश्यू, यानी डिवाइड रैपिडली।
मान लो आपको यही पता है और आपको इसमें तीनों में से कुछ भी नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता है कि मेरिस्टेमेटिक को ही हम डिवाइडिंग टिश्यू बोलते हैं। तो आप 1 में बी, अब 1 में बी कभी कभी एक ही ऑप्शन से हमारा आंसर मिल जाता है, तो आप घबराना नहीं, पहले उसको चेक कर लेना और जैसे एक ही देखना, उसको मैच करके देखना वो कहाँ पे है। तो जैसे यहाँ पे 1 में बी है, बाकी किसी में है नहीं, तो ऑटोमेटिक ये ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएंगे, यही एक हमारा सही हो जाएगा। तो हमको क्वेश्चन को इस तरह से एग्जाम में टैकल करना होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व वॉलंटरी मसल्स। अब ये वॉलंटरी क्या होते हैं फ्रेंड्स, जिसको हम बोलते हैं ऐच्छिक। क्या बोलते हैं? ऐच्छिक, यानी ऐसा कोई मसल्स जिसके ऊपर हमारा मतलब हम उसको अपने इच्छा में रख सकते हैं, मतलब अपने इच्छा अनुसार उस काम को कर सकते हैं। वॉलंटरी मीन्स क्या होता है? ऐच्छिक। तो फ्रेंड्स, मैंने जब आपको बताया था मतलब एनिमल टिश्यू, तो वहाँ पे मैंने आपको 4 टाइप के टिश्यू बताए थे, और वहाँ पे मैंने आपको जब मस्कुलर टिश्यू बताया था, मस्कुलर टिश्यू, तो उसमें क्या था, एक था हमारा स्केलेटल, एक था स्मूथ और एक था हमारा कार्डियक। तो फ्रेंड्स, जो हमारा स्केलेटल होता है, स्केलेटल मसल्स होता है, वो क्या होता है? वॉलंटरी मसल्स होता है, यानी वो हमारे इच्छा अनुसार काम कर सकता है, मतलब उसको हम चाहे तो रोक दें, चाहे तो हम उसको करते रहें। लेकिन जो हमारा फ्रेंड्स स्मूथ होता है, स्मूथ क्या होता है? इनवॉलंटरी होता है, मतलब वो हमारे इच्छा अनुसार नहीं, मतलब वो हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। अब जैसे हमारा हार्ट पंप करता है, लगातार पंप करता है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मतलब हम चाह ले तो चलो ठीक है 5 मिनट के लिए अपने हार्ट बीट को रोक देते हैं? ऐसा हम नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। हमारा जो मतलब एलिमेंट्री कैनाल है, अब जैसे हम खाना खाते हैं तो वहाँ पे सारी क्रियाएं होती रहती हैं, तो क्या आपके बस में है कि चलो ठीक है मैं जो है आधे घंटे के लिए अपने एलिमेंट्री कैनाल को बोल देता हूँ कि अभी मतलब डाइजेशन नहीं करना है, रुक जाए? ऐसा नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम चाहें अपने हैंड को, अपने लेग्स को, यानी अपने हाथ को, पैर को, उसको चाहे तो मतलब हम जब मर्जी चाहे बैठ जाएं, जब मर्जी खड़े हो जाएं, हाथ को आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, हाथ को हिला सकते हैं, ये हमारे नियंत्रण में होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा स्केलेटल क्या हो जाएगा? वॉलंटरी हो जाएगा। जो हमारा स्मूथ होगा वो इनवॉलंटरी होगा, और कार्डियक में हमेशा हार्ट आता है, इसको आप ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है? वॉलंटरी मसल्स। तो देखिए जंपिंग ऑफ फ्रॉग, यानी फ्रॉग जो है, ऐसा तो है नहीं कि फ्रॉग लगातार कूदता रहता है, मतलब लगातार ये प्रक्रिया होती है, ऐसा नहीं है। जब फ्रॉग का मन करता है वो जंप करता है, जब मन करता है वो नहीं करता है, आराम करता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वॉलंटरी हो जाएगा, यस। तो देखिए ये ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, तो ये ऑप्शन तो गया। अब देखिए पंपिंग ऑफ हार्ट, यानी हार्ट बीट, अभी मैंने आपको बताया ये वॉलंटरी नहीं होता, ये इनवॉलंटरी होता है, यानी ये हमारे नियंत्रण में नहीं होता। तो फ्रेंड्स, बी ऑप्शन कट गया, यानी ये भी कट गया। तो ऑल ऑफ दिस तो होना नहीं है जब मतलब, तो यही हमारा बच गया। लेकिन देखिए राइटिंग विथ हैंड, यानी जैसे हम अपने हैंड से लिखते हैं कुछ, तो जब हमारा मन करता हम लिखते हैं, नहीं मन करता नहीं लिखते हैं, ये हमारे नियंत्रण में होता है, यानी ये हमारे कंट्रोल में होता है। तो ये क्या हो जाएगा? वॉलंटरी। अब देखिए मूवमेंट ऑफ फूड इन स्टमक, यानी जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो मूवमेंट जो उसका है फूड का हमारे स्टमक में, क्या हम उसको रोक सकते हैं? नहीं, वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ए एंड सी ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हिंदी में भी है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। देखिए ऐच्छिक मांसपेशियां क्या होती हैं? तो ऐच्छिक मांसपेशियां मेढक का कूदना, हाथ से लिखना, लेकिन हार्ट की पंपिंग और पेट में भोजन की गति ये इनवॉलंटरी, यानी जिसको क्या हम बोल सकते हैं? अनैच्छिक, अनैच्छिक बोल सकते हैं इसको हम। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा फिर से मैचिंग वाला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे आरबीसी, स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल्स, एक्सॉन, तो यहाँ पे फिर अल्टरनेट, ये सब मतलब इसको आप अच्छे से पढ़िए। अब देखिए, अब आरबीसी जब आपके दिमाग में आता है तो सबसे पहले क्या आता है? आरबीसी क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ये फ्रेंड्स हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब देखिए 1 में डी यहाँ पे है केवल, इस तरह से ये हमारा सही हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे हम, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम और देखते हैं। देखिए सेकंड है हमारा स्ट्रिएटेड मसल्स। क्या है? स्ट्रिएटेड मसल्स। अब ये स्ट्रिएटेड मसल्स क्या है? अभी मैंने आपको बताया ना, मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप्स के, एक तो होता हमारा स्केलेटल, एक होता हमारा स्मूथ, एक होता है कार्डियक। तो फ्रेंड्स, जो हमारा स्केलेटल मसल्स होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिएटेड मसल्स। अब हम इसको स्ट्रिएटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इस तरह से होता है हमारा, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इसमें स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पे स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं, मतलब कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिएशन, यानी इसी को, इसलिए हम स्केलेटल को ही स्ट्रिएटेड मसल्स बोल देते हैं।
तो ये जो है स्ट्रिएटेड मसल्स का ही दूसरा नाम है स्केलेटन, या फिर बोलिए स्केलेटन मसल्स को ही स्ट्रिएटेड मसल्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड होता है। जो हमारा स्ट्रिएटेड मसल्स होता है इसमें देखिए इस तरह से है ना, अल्टरनेट मतलब लाइट एंड डार्क बैंड, तो ये हो जाएगा हमारा। तो देखिए 1 में डी, 2 में ए। अब देखिए स्मूथ मसल्स मैंने आपको बताया था, इसी को इनवॉलंटरी भी बोलते हैं, या फिर फ्रेंड्स आप इसको क्या बोल सकते हैं, अनस्ट्रिएटेड। जैसे ये स्ट्रिएटेड है ना, उसी तरह से आप इसको अनस्ट्रिएटेड बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड में क्या हो जाएगा, सी। ये क्या होता है फ्रेंड्स, यूनिन्यूक्लिएट होता है। क्या होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है। और जो हमारा स्ट्रिएटेड होता है, स्ट्रिएटेड क्या होता है फ्रेंड्स, मल्टी न्यूक्लिएट होता है। तो इस तरह से इसको आप याद रखना। अब देखिए एक्सॉन क्या है फ्रेंड्स, एक्सॉन जो है ये न्यूरॉन्स का पार्ट होता है। क्या है, न्यूरॉन्स का पार्ट होता है। ये लॉन्ग सिलेंडर प्रोजेक्शन ऑफ न्यूरॉन इसको हम बोल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप बताइएगा अगर आपको कहीं भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लगे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। अगर आपको और अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इसको भी बताना, या फिर अगर आपको ऐसा चाहिए कि नहीं एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा तो ये भी बताना। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए यहाँ पे है सबसे पहले क्या है, कोलेनकाइमा, स्क्लेरिड, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम एंड फ्लोएम। अब इसको यहाँ पे हमको इससे मैच करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जब भी कंडक्शन का जब भी बात आता है तो हमको इतना पता है, हमारे जो भी प्लांट्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, हम इतना तो जानते हैं ना कि जो हमारा जाइलम होता है वो जल का कंडक्शन करता है, यानी H2O का, यानी वाटर का। लेकिन जो फ्लोएम होता है वो फूड का कंडक्शन करता है। तो फ्रेंड जाइलम एंड फ्लोएम क्या हो जाएंगे, ये कंडक्टिव टिश्यू इसको हम बोलते हैं, यानी ये कंडक्शन का काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ में डी इसी एक ऑप्शन में है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा सही हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे और देखिए, मतलब इसी तरह से हमको एग्जाम में करना है। जो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमको कौन सा आ रहा है इसमें से, इस तरह से हमारा आंसर निकल सकता है। कभी कभी 4 में यहाँ भी डी, फिर हमको नेक्स्ट चेक करना होता है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा कोलेनकाइमा क्या होता है फ्रेंड्स, ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। जैसे हम कई सारे प्लांट होते हैं हमारे जो बहुत ही नाजुक से होते हैं, जैसे मान लीजिए अभी इस समय सरसों का प्लांट होगा, उसको आप उखाड़ लीजिए अगर जड़ से, उसको आप ऐसे हिलाएंगे वो टूटेगा नहीं, वो फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। तो फ्रेंड्स फ्लेक्सिबिलिटी मतलब पौधों में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता हमारा कोलेनकाइमा। इसको आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा स्क्लेरिड क्या होता है फ्रेंड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ग्रिड सेल के नाम से भी जानते हैं। तो इसको भी आप याद रखना। देखिए स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो है ये लिग्निन डिपोजिशन होता है, इसको भी आप याद कर लेना। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग करना है यहाँ पे हमको। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे है रूट टिप, सेल, ब्लड, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यहाँ से हमको मैचिंग करना है। तो देखिए सबसे पहले सेल तो हम जानते ही हैं, सेल सबको पता है कि सेल व्हाट सेल मतलब सेल क्या है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल क्या होता है फ्रेंड्स, कोशिका क्या होती है, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जिसे हम बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको हम मैच कर लेंगे। अब देखिए 2 में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 में सी, ये हमारे एक ही ऑप्शन में है तो इस तरह से ये सही हो जाएगा। फ्रेंड्स ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको ध्यान मत देना। तो देखिए 2 में सी यहाँ पर है ना, 2 में सी, तो ये हो गया। लेकिन और भी देखिए रूट टिप क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था ना, जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने आपको प्लांट टिश्यू में पढ़ाया था। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एक होता है हमारा एपिकल मेरिस्टम, एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम, एक होता है लेटरल मेरिस्टम। तो फ्रेंड्स जो रूट टिप होता है वहाँ पे मैंने आपको बताया था, एक बताया था मैंने रैम भैया, सैम भैया। तो रैम क्या है, रूट एपिकल मेरिस्टम, और सैम क्या है, सूट एपिकल मेरिस्टम। तो फ्रेंड्स जो रूट टिप होता है ये कंसिस्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसमें क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है रूट टिप में। इसीलिए तो मतलब प्लांट ग्रो करता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगातार डिवाइड करता रहता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लड मैंने अभी आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में बताया था, ब्लड हमारा क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो जब भी आपके दिमाग में ब्लड, आप कहीं भी ब्लड टर्म सुनिए तो आपके दिमाग में आना चाहिए ब्लड कैसा टिश्यू है, ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या फ्रेंड्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्रो करते हैं यानी वृद्धि करते हैं और
प्रजनन करते हैं, तो इसको भी आप याद कर लेना। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो हम आसानी से उसको मैच कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एडिपोज टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम, स्ट्रिएटेड मसल, सरफेस ऑफ जॉइंट। तो देखिए फ्रेंड्स एडिपोज टिश्यू क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया, स्ट्रिएटेड मसल्स। मैंने क्या बताया, स्ट्रिएटेड मसल। स्ट्रिएटेड मसल्स किसको बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स को बोलते हैं। तो वहाँ तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया, इस स्ट्रिएटेड को ही क्या बोलते हैं, स्केलेटल बोलते हैं। तो अगर हमको ये पता रहेगा कि हाँ स्ट्रिएटेड और स्केलेटल क्या है, सेम सेम है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखिए 3 में सी कहाँ है, यहाँ पर में है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। ये यहाँ भी स्टार हो गया, इसको ध्यान मत देना। देखिए अब हमारा फ्रेंड्स एडिपोज टिश्यू क्या होता है। फ्रेंड्स जो हमारा एडिपोज टिश्यू होता है ये प्रेजेंट इन सब क्यूटेनियस लेयर। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सब क्यूटेनियस लेयर में प्रेजेंट होता है। अब देखिए स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम का एग्जाम्पल क्या था फ्रेंड्स, हमने इसको भी देखा था अपने एनिमल टिश्यू में जो कि स्किन में पाया जाता है। अब देखिए सरफेस ऑफ जॉइंट, सरफेस ऑफ जॉइंट में क्या फ्रेंड्स, हाइलाइन कार्टिलेज, ये हो जाएगा हमारा कार्टिलेज। तो इस तरह से इसको भी हम मैच कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ आ रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट की एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको सब कुछ अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे है हमारा एरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, कॉर्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये आ गया हमारा, जैसे हमने पढ़ा था ना, अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में क्या था हमारा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में हमारा क्या था, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो हमारा जो सिंपल परमानेंट होता फ्रेंड्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू वो क्या होता है, वो 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो फ्रेंड्स जो हमारा पैरेनकाइमा होता है ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है हमारा एरेनकाइमा, एक होता है क्लोरेनकाइमा। तो ये देखिए ये जो पैरेनकाइमा है इसी के 2 टाइप्स हैं, एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा। तो इससे आप कंफ्यूज मत होना, वो जो है वो है कोलेनकाइमा, जो मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू का भाग है वो है कोलेन, लेकिन पैरेनकाइमा का जो भाग है वो है क्लोरेनकाइमा। तो देखिए अब इसके काम मतलब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा एरेनकाइमा होता है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये देखेंगे जो हमारा पैरेनकाइमा है वो क्या है, परमानेंट टिश्यू हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि परमानेंट टिश्यू का ही ये भाग है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, सेकंड में ए हो जाएगा, तो यहाँ पर है। अब देखिए 3 में सी, लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए बायोन्सी एक यहाँ पे है बायोन्सी। बायोन्सी क्या होता है फ्रेंड्स, बायोन्सी होता है जैसे मतलब कोई भी प्लांट जब फ्लोट करता है तो प्लांट को फ्लोट करने के लिए वहाँ पे क्या जिम्मेदार होता है, तो फ्रेंड्स प्लांट फ्लोट करता है इसके लिए एरेनकाइमा जिम्मेदार होता है, यानी 1 में सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 1 में सी यहाँ पर में है हमारा, तो ये तो गलत हो जाएगा। 1 में सी यानी बायोन्सी के लिए कौन जिम्मेदार होता है, एरेनकाइमा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा सेकेंड में क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि हमारा जो पैरेनकाइमा होता है क्या होता है, थीन वाल्ड पैकिंग टिश्यू होता है, यानी ये थीन वाल्ड होता है। मैंने आपको बताया था पैरेनकाइमा लिविंग होता है, इसके बीच में बहुत सारा स्पेस भी होता है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलर स्पेस। तो ये क्या हो जाएगा, थीन वाल्ड पैकिंग टिश्यू भी हो जाएगा। और फ्रेंड्स हमारा क्लोरेनकाइमा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए क्लोर है ना, जैसे क्लोरोफिल इस तरह से। तो फ्रेंड्स क्लोर क्या हो जाएगा, ये फोटोसिंथेसिस करता है हमारा जो क्लोरेनकाइमा होता है, तो 3 में डी हो जाएगा। और जो कॉर्क होता है ये भी फ्रेंड्स क्या होता है, ये परमानेंट टिश्यू का भी एक पार्ट होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट है हमारा टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, बोन्स। तो फ्रेंड्स मैंने इसको आपको कहाँ पे पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था आपको कनेक्टिव टिश्यू में। वहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बताया था, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, और था हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और एक क्या था हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्रेंड्स इसको हमने किस में पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू में। तो उसी में हमने जो हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है उसी में हमने क्या क्या पढ़ा था, टेंडन और लिगामेंट। वहाँ पे मैंने आपको ट्रिक के द्वारा ये भी बताया था कि टेंडन किसको किससे जोड़ता है और लिगामेंट किसको किससे जोड़ता है। और जो हमारा कार्टिलेज होता है
ये किसका पार्ट होता है, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू यानी इसका पार्ट, यानी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है। और जो हमारा बोन्स होता है, बोन भी जो होता है फ्रेंड्स स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट होता है। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको बताऊं, जैसे यहाँ पर ये तो पूछा नहीं कौन किसको जोड़ता है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, एक मैंने बताया था आपको बल्ब, बल्ब इस तरह से, यल फॉर क्या हो गया, लिगामेंट, लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है। टेंडन, टेंडन यानी मैंने आपको बताया था बीटीएम, बीटीएम, तो टी फॉर टेंडन, टेंडन किसको जोड़ता है, बोन टू मसल्स, यानी बोन को मसल से कौन जोड़ता है, टेंडन, बोन को बोन से बल्ब, बल्ब करके याद करना, यानी लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा टेंडन होता है उसमें क्या होता है, व्हाइट फाइबर होता है, और जो हमारा लिगामेंट होता है उसमें क्या होता है, येलो फाइबर होता है। तो याद करना, ये भी तो याद करना, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है कि बोन को बोन से कौन जोड़ता है और बोन को मसल से कौन जोड़ने का काम करता है। तो बोन को मसल से टेंडन और बोन को बोन से लिगामेंट। तो फ्रेंड्स, जो हमारा टेंडन होता है ये व्हाइट फाइबर होता है इसमें, और जो हमारा लिगामेंट होता है इसमें येलो फाइबर होता है। जो हमारा कार्टिलेज होता है इसमें फ्रेंड्स कार्डियोसाइट सेल पाए जाते हैं, जो हमारा बोन्स होता है उसमें ऑस्टियोसाइट सेल्स पाए जाते हैं। तो इसको भी आप याद कर लेना, जो हमारा बोन्स होता है उसमें ऑस्टियोसाइट सेल पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, सेल होते हैं एक प्रकार के। तो देखिए 1 में बी यहाँ पे हो गया, 2 में डी यहाँ पे हो गया, 3rd में ए यहाँ हो गया, 4th में सी। तो हमारा डी वाला ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैरेन्काइमा फ्लोएम, ये है क्वेश्चन नंबर 10th। तो देखिए पैरेन्काइमा फ्लोएम स्टमक हार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन है, आप घबराना नहीं, बस आराम से देखते जाना। यहाँ पे हम इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि एग्जाम में हमको कोई मुश्किल ही ना आए। देखिए पैरेन्काइमा फ्लोएम स्टमक हार्ट, अब आप इसको यहाँ पे मैच करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा पैरेन्काइमा होता है उसका फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड इन प्लांट। तो हमारा पैरेन्काइमा क्या करता है फ्रेंड्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो हमारा जो पैरेन्काइमा होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्लांट में फूड को स्टोर करने का काम हमारा पैरेन्काइमा करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 में सी यहाँ पर में है। देखिए फ्लोएम क्या करता है फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया था जो फ्लोएम और जाइलम होते हैं, या ये क्या होते हैं, कंडक्टिव टिश्यू। जो हमारा जाइलम होता है ये जल का, यानी जो हमारा H2O होता है वाटर का कंडक्शन करता है, और जो हमारा फ्लोएम होता है वो फूड का कंडक्शन करता है। जाइलम जल, फ्लोएम फूड, इस तरह से याद कर लेना। तो फ्लोएम क्या करता है, कंडक्ट प्रिपेयर फूड, 2 में बी। अब देखिए 3 में डी, जो हमारा स्टमक होता है क्या होता है फ्रेंड्स, एक प्रकार का ऑर्गन होता है। स्टमक क्या होता है, ऑर्गन होता है, यानी अंग होता है, 3 में डी। और हमारा जो हार्ट होता है फ्रेंड्स, ये मस्कुलर टिश्यू, यानी हार्ट में क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है। तो इसको भी आप याद कर लेना। तो 4th में ए, इस तरह से हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे है हमारा द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स टिश्यू इज कैरीड आउट बाय द एक्शन ऑफ, यानी जो यहाँ पे मतलब कंट्रैक्शन होता है मसल्स टिश्यू का, वो किसके द्वारा, मतलब किसके एक्शन के द्वारा यहाँ पे वो होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कंट्रैक्शन ऑफ मसल टिश्यू, ये फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा एक्टिन और मायोसिन होता है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम मतलब इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो देखिए फ्रेंड्स, मसल्स के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पे जो जिम्मेदार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिन और मायोसिन। और इसी को हम फ्रेंड्स क्या बोल देते हैं, एक्टिन और मायोसिन को ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो इसको भी आप याद कर लेना। जो हमारा एक्टिन और मायोसिन होता है इसी को हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी बोलते हैं, जो कि हमारे मसल्स टिश्यू के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फ्लोएम टिश्यू। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है हमसे, यहाँ पे मतलब कौन सा है जो कि नॉट एन एलिमेंट ऑफ फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू का पार्ट यहाँ पे कौन सा नहीं है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मैंने आपको जब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बताया था तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के 4 पार्ट होते हैं, जिसमें क्या क्या होते हैं, ट्रैकीड होता है,
और क्या होता है, वेसल्स होता है। और फ्रेंड्स वहाँ पे हमने फाइबर भी देखा था, और क्या था, पैरेन्काइमा। जो हमारा फ्लोएम होता है वहाँ पे क्या होता है, सीव ट्यूब होता है, कंपेनियन सेल होता है, और फ्रेंड्स हमारा फ्लोएम फाइबर होता है। देखिए जाइलम में भी जाइलम फाइबर है, और फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर है, और यहाँ पर भी फ्लोएम पैरेन्काइमा है। तो फ्रेंड्स फाइबर, जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तो सेम हो गया। लेकिन जाइलम में क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं और ट्रैकीड होते हैं, लेकिन फ्लोएम में क्या होते हैं, सीव ट्यूब होते हैं और कंपेनियन सेल होते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे मतलब क्या क्या है फ्लोएम पार्ट के। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा भी होता है, फ्लोएम में सीव ट्यूब भी होता है, और फ्लोएम में कंपेनियन सेल भी होता है। लेकिन फ्रेंड्स जो ट्रैकीड होता है ये किस में पाया जाता है, जाइलम में। तो ये जो है फ्रेंड्स ये फ्लोएम का पार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट एन एलिमेंट ऑफ फ्लोएम टिश्यू, यानी जो ट्रैकीड हो गया ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये फ्लोएम टिश्यू का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है, जाइलम का पार्ट है। और फ्रेंड्स ये जो होता है, जो ट्रैकीड होता है ये कंडक्शन करता है किसमें, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में, इसको आप याद करना। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एंड फीचर ऑफ मसल्स फाइबर। नॉट एंड फीचर ऑफ मसल्स फाइबर, मसल्स फाइबर का फीचर नहीं है, फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, जो कि वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। तो देखिए स्पिंडल शेप, इनवॉल्यूंटरी, यूनिन्यूक्लिएट, स्ट्रिएटेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, नॉट एंड फीचर ऑफ मसल्स फाइबर, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मसल्स फाइबर की बात हो रही है। तो ये स्पिंडल शेप होते हैं ऐसा बोला जा रहा है, या इनवॉल्यूंटरी होते हैं, या फिर यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, या फिर स्ट्रिएटेड होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या है, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स जो होता है हमारा, यानी जो हमारी नसें होती हैं, क्या वो हमारे कंट्रोल में होती हैं, नहीं होती हैं। तो वो क्या हो जाएंगी, इनवॉल्यूंटरी। अगर इनवॉल्यूंटरी हो जाएंगी तो वो क्या होती हैं फ्रेंड्स, यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। लेकिन अगर आप सोचिए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स को ही क्या बोलते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स। तो फ्रेंड्स जो हमारा स्ट्रिएटेड होता है वो हमारे नियंत्रण में होता है। लेकिन यहाँ पे वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स बोला है, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल जो होती हैं, नसें जो होती हैं, उनकी दीवारें वो हमारे काबू में, हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्ट्रिएटेड जो है वो उसका जो है फीचर नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये स्पिंडल शेप जो लिखा है, तो फ्रेंड्स जो हमारा स्मूथ मसल्स होता है, स्मूथ मसल्स जो होता है, इसी को और हम एक क्या नाम देते हैं, अनस्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूंटरी, इनवॉल्यूंटरी। और ये जो फ्रेंड्स स्मूथ मसल्स होता है ये क्या होता है, ये स्पिंडल शेप का होता है। ये भी यहाँ पे आप ऐड ऑन कर लेना। तो आपको स्मूथ मसल्स के बारे में क्या क्या याद रखना है, ये अनस्ट्रिएटेड होते हैं, इनवॉल्यूंटरी होते हैं, और स्पिंडल शेप के होते हैं, ये भी आप याद कर लेना। तो फ्रेंड्स स्ट्रिएटेड इसका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज अ वेस्कुलर बंडल कंसिस्ट ऑफ। वेस्कुलर बंडल कंसिस्ट ऑफ, यानी वेस्कुलर बंडल में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल में क्या होता है आपको ये बताना है। तो फ्रेंड्स वेस्कुलर बंडल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में बस एक चीज़ आना चाहिए, और वो आना चाहिए जाइलम एंड फ्लोएम, बात खत्म। यहाँ पे वेस्कुलर बंडल यानी वेस्कुलर टिश्यू हम बोलते ही हैं जाइलम एंड फ्लोएम को। तो हमारा जो जाइलम और फ्लोएम होता है इसी को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, वेस्कुलर टिश्यू या फिर वेस्कुलर बंडल। तो जब भी यहाँ पे बोला वेस्कुलर बंडल में क्या होता है, तो जाइलम एंड फ्लोएम, बस ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोएम एलिमेंट इज सपोर्टिव इन फंक्शन। सपोर्टिव बोल रहा कि फ्लोएम एलिमेंट इसमें से कौन सा, जैसे अभी मैंने आपको बताया फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम फाइबर होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, फ्लोएम में सीव ट्यूब होता है और कंपेनियन सेल होता है। लेकिन अब इसके चारों पार्ट में ऐसा कौन सा पार्ट है, कौन सा एलिमेंट है जो कि सपोर्टिव होता है। तो मैंने आपको बताया था जो भी सेल डेड होगा, जो भी टिश्यू या फिर सेल जो भी डेड होगा, क्या होगा, डेड होगा। जब वो डेड होगा तो वो सपोर्टिव इन नेचर होता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था फाइबर, चाहे वो जाइलम फाइबर हो चाहे वो फ्लोएम फाइबर हो, फाइबर हमेशा डेड होते हैं। तो जाइलम फाइबर भी डेड होता है, फ्लोएम फाइबर भी डेड होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो फ्लोएम
जो फ्लोएम फाइबर है ये क्या हो जाएगा, ये डेड होता है। तो फ्रेंड्स यही सपोर्टिव इन नेचर होगा, यानी फ्लोएम फाइबर क्या हो जाएगा, सपोर्टिव इन नेचर। तो इसको भी आप याद करना। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हार्ड एंड स्टिफ टिश्यू इज प्रेजेंट अराउंड द वेस्कुलर बंडल वेन्स ऑफ लीव्स एंड हार्ड कवरिंग ऑफ सीड। तो जैसे ही आप यहाँ पे सुन रहे हैं कि हार्ड कवरिंग ऑफ सीड, तो एनसीईआरटी की जब मैंने वहाँ पे आपको समरी और जो मैंने आपको अपने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में एनसीईआरटी की समरी जो कराई थी, तो उसमें आपने देखा था कि हार्ड कवरिंग ऑफ सीड, वेन्स ऑफ लीव, वेस्कुलर बंडल, इन सब के अराउंड क्या होता है फ्रेंड्स, स्क्लेरेनकाइमा। इसको आप डायरेक्टली याद रखना। ये क्या होता है, हार्ड एंड स्टिफ पार्ट होता है। क्योंकि ये हार्ड और स्टिफ क्यों होता है, क्योंकि फ्रेंड्स इस पे डिपोजिशन ऑफ लिग्निन होता है। क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। तो इसको आप याद रखना, जो स्क्लेरेनकाइमा होता है उस पर डिपोजिशन ऑफ लिग्निन होता है, इसलिए हार्ड कवरिंग ऑफ सीड, वेन्स ऑफ लीव, वेस्कुलर बंडल, इन सब के अराउंड पाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, विच आर द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरीड आउट बाय फ्लोएम। यानी यहाँ पे फंक्शन हमको बताना है फ्लोएम का आपको यहाँ पे फंक्शन बताना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, फोटोसिंथेसिस, मैकेनिकल सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो अभी मैंने आपको बताया था जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं, ये कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, यानी कंडक्शन का काम करते हैं। तो फ्रेंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कौन करता है, यहाँ पे ये जाइलम करता है। फोटोसिंथेसिस से फ्लोएम का कुछ लेना देना नहीं है, मतलब है इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली नहीं है। मैकेनिकल सपोर्ट भी नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कौन करता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा फ्लोएम करता है। तो इसको आप याद करना। देखिए नेक्स्ट है हमारा, हाउ इज एडिपोज टिश्यू हेल्पफुल टू आई। मतलब जो एडिपोज टिश्यू होता है ये हमारे आंखों के लिए सहायक होता है, लेकिन किस प्रकार से सहायक होता है यहाँ पे हमको ये बताना है। तो फ्रेंड्स हमारा जो एडिपोज टिश्यू होता है, जो हमारे सबक्यूटेनियस लेयर में पाया जाता है, वो क्या करता है, इट फॉर्म्स शॉक एब्जॉर्बिंग कशन अराउंड आई। मतलब ये हमारे आंखों के चारों ओर क्या कर देता है, शॉक एब्जॉर्बिंग कशन जो है वो काज कर देता है, इसलिए जो है ये इस तरह से हमारे आइज के लिए हेल्पफुल होता है। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, विच फीचर ऑफ एडिपोज टिश्यू हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ पोलर बियर इन एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन। यानी मतलब जो पोलर बियर होते हैं, जो ध्रुवीय भालू होते हैं, वो बहुत ही हार्श, मतलब बहुत ही कोल्ड कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं। यानी वो बहुत, चाहे कितनी भी ठंडी हो, जैसे जो हमारा पोलर एरियाज होते हैं, जो यहाँ पे बहुत सारी ठंडी होती है, ये हमारा इक्वेटर हो गया, तो ये हमारा पोल वाला रीजन हो गया। तो जब पोल्स पे बहुत सारी, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ पे जो ध्रुवीय भालू होते हैं वो फिर भी जिंदा रहते हैं। तो कैसे, मतलब वहाँ पे जो एडिपोज टिश्यू है वो किस तरह से उसमें मतलब हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हेल्प इन इंसुलेशन। ये फ्रेंड्स जो एडिपोज टिश्यू वहाँ पे क्या करता है, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट हो जाता है, मतलब वो हीट का कंडक्शन नहीं करता, और हेल्प इन इंसुलेशन, और वो इंसुलेशन में यहाँ पे उनकी मदद करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड इज ड्यू टू। मतलब ब्लड जो हमारा होता है वो फ्लूइडिटी, मतलब वो उसमें फ्लूइड वाला नेचर पाया जाता है। तो क्यों, मतलब किसकी वजह से ऐसा होता है कि रक्त एक तरल पदार्थ है, मतलब तरल, मतलब जैसे तरल क्या होता है कि कुछ भी गिरा वो फैल जाएगा चारों तरफ, तो मतलब तरल। तो फ्लूइडिटी किसकी वजह से होती है, आरबीसी की वजह से नो, न्यूट्रोफिल्स की वजह से नो, प्लेटलेट की वजह से नो। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्लाज्मा, जो प्लाज्मा होता है उसमें इसी की वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लूइडिटी इन नेचर होता है। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग जाइलम एलिमेंट स्टोर फूड। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा जाइलम एलिमेंट है जो कि फूड को स्टोर करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो पैरेन्काइमा होता है, मैंने आपको बताया था, जो हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू होता है वो फूड को स्टोर करने का काम करता है। तो यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा लिख दिया, तो उससे क्या होता है, हमारा जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है ये भी फूड को स्टोर करने का काम करता है यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे देखिए पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या पूछा गया है,
फॉल्स। यहाँ पे आप एग्जाम में ये जरूर ध्यान देना, फॉल्स पूछा है या फिर ट्रू। तो देखिए फॉल्स बताना हमको विथ रिस्पेक्ट टू सिलिएटेड इपिथीलियम, जो हमारा सिलिएटेड इपिथीलियम टिश्यू होता है उसके बारे में यहाँ पे हमको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए दे हैव पिलर शेप्ड सेल, दे आर नॉट फाउंड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दे शो द प्रेजेंस ऑफ सीलिया, दे पुश द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। अब देखिए फ्रेंड्स इसका नाम क्या है, सिलिएटेड इपिथीलियम। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, सिलिएटेड इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ सीलिया, क्योंकि यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होता है यानी सीलिया की उपस्थिति होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिलिएटेड इपिथीलियम। तो फ्रेंड्स हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होता है, लेकिन क्यों, इसका काम क्या है फ्रेंड्स, ये क्या करता है, दे पुश द म्यूकस फॉरवर्ड, जो कुछ भी म्यूकस या बलगम वगैरह होते हैं इसको फॉरवर्ड कर देता है आगे की तरफ, उसको साफ करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये भी इसका काम होता है। लेकिन देखिए दे हैव पिलर शेप्ड सेल, ये भी सही है, इसमें पिलर शेप्ड सेल होते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि नॉट फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे मतलब जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिससे हम सांस लेते हैं उसमें नहीं पाया जाता है, नहीं बोल रहा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा सिलेटेड इपिथीलियम होता है ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाया जाता है। तो अगर ये वहाँ पे पाया जाता है तो इसका काम क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं मतलब जब एयर हमारे नाक के द्वारा अंदर जाता है तो वहाँ पे एयर में क्या होते हैं, छोटे छोटे डस्ट होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, कुछ गंदगी होती है। तो फ्रेंड जो हमारा सिलेटेड इपिथीलियम टिश्यू होता है उसमें जो सीलिया प्रेजेंट होता है वो उस डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है यानी पकड़ लेता है, जिससे जो वो डस्ट होते हैं वो हमारे अंदर हमारे लंग्स में नहीं जाते हैं, वो क्लीन एयर हमारे अंदर जाती है। तो यहाँ पे बोला है कि नहीं पाया जाता लेकिन पाया जाता है, तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा कि दे आर नॉट फाउंड। लेकिन ये फ्रेंड्स आप याद रखना दीज आर फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आइडेंटिफाई द वॉलंटरी मसल्स। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वॉलंटरी मसल्स क्या होते हैं, जिन पे हमारा कंट्रोल होता है यानी जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं वो होते हैं हमारे वॉलंटरी मसल्स। तो देखिए मसल्स ऑफ इंटेस्टाइन, जो हमारे आंत की मांसपेशियां होती हैं, मसल्स ऑफ इंटेस्टाइन होता है, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए नेक्स्ट है हमारा फिंगर मसल्स, जो हमारी हाथ की मतलब उंगलियों की जो मांसपेशियां उनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये अगर हम चाहें अपनी उंगलियों को हिला सकते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा हमारा। अब लेकिन यहाँ पे देखिए मसल्स इन ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, जो हमारे फेफड़ों की ब्रोंकाई मसल्स होती है, क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? तो नहीं। तो यहाँ पे आप बस इतना याद रखना कि हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं, इंटरनल पार्ट होते हैं हमारे बॉडी को, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, चाहे वो हमारा मसल्स ऑफ इंटेस्टाइन हो, चाहे मसल्स इन ब्रोंकाई ऑफ लंग्स हो, चाहे वो हार्ट मसल्स हो, इसमें से हम किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जितने भी हमारे आउटर ऑर्गन होते हैं जैसे हमारे फिंगर्स हो गए, लेग्स हो गए, हैंड्स हो गए, इन सबको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा वॉलंटरी मसल्स। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? फिंगर मसल्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ग्वाइटर द थायराइड ग्लैंड इनलार्जेज, जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, ये ग्वाइटर क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे हम एक बीमारी जानते हैं ना, गलगंड जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे गले के पास होता है, गला हमारा स्वेल कर जाता है। तो देखिए ग्वाइटर में थायराइड ग्लैंड क्या होती है फ्रेंड्स? इनलार्ज कर जाती है, बढ़ जाती है, रिजल्ट इन स्वेलिंग, जिसकी वजह से क्या होता है? स्वेलिंग आ जाता है इन थ्रोट रीजन, हमारे गले वाले रीजन के पास में स्वेलिंग आ जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा व्हिच इपिथेलियल टिश्यू, ऐसा कौन सा इपिथेलियल टिश्यू है जो कि इसके लिए मतलब इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, किसकी वजह से ये होता है? तो यहाँ पे क्या बात है? थायराइड ग्लैंड इनलार्ज, तो किसकी वजह से? अब देखिए हमारा ऑप्शन है कोलुमिनार इपिथेलियल, ग्लैंडुलर इपिथेलियम, क्यूबॉइडल इपिथेलियम एंड स्क्वेमस इपिथेलियम। तो फ्रेंड्स जो हमारा यहाँ पे जैसे यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ग्लैंड की बात हो रही है, जैसे है ना थायराइड ग्लैंड। तो इससे आप याद रखना जो हमारा ग्लैंडुलर इपिथेलियम होता है ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो हमारी जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं वहाँ पर मोस्टली क्या होती हैं फ्रेंड्स? ग्लैंडुलर इपिथेलियम होती हैं। तो इसको आप याद करना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए फ्रेंड्स
नेम इलोंगेटेड रीजन ऑफ न्यूरॉन, मतलब इसमें से हमको बताना है कौन सा वो पार्ट है जो कि इलोंगेटेड होता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा इलोंगेटेड रीजन होता है न्यूरॉन का, जैसे हमारा न्यूरॉन किस तरह से होता है, कुछ ऐसे करके क्या होता है, हमारा न्यूरॉन्स होता है। यहाँ पे ऐसे लंबा सा एक कुछ स्ट्रक्चर सा होता है, यहाँ पे नोड्स होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो इलोंगेटेड पार्ट होता है इसके बारे में पूछा जा रहा। तो ये जो इलोंगेटेड रीजन है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका नाम हम देते हैं एक्सॉन। तो यहाँ पे वही पूछा है, नेम इलोंगेटेड रीजन ऑफ न्यूरॉन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सॉन। एक्सॉन जो होता है यही हमारे न्यूरॉन का इलोंगेटेड पार्ट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने यहाँ पे अभी तक कितने क्वेश्चन किए, 25। मैम आपने तो थंबनेल पे बोला है कि 50 क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए अभी जैसे आज मैंने आपको बताया, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन थे उसको क्लियरली एक्सप्लेन किया। अब आप मुझे अपना फीडबैक देना कमेंट में कि आपको मतलब इस तरह से ठीक लग रहा है या फिर इससे फास्ट कराया जाए या फिर मतलब और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। आप यहाँ पे अपना फीडबैक देना ना भूलें फ्रेंड्स। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।